हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक अपील है। आप में से जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं और चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक देखें। हमारा टारगेट है पूरी 9th क्लास की मैथमेटिक्स इसी तरह वीडियो के थ्रू आपके पास लाई जाए। ओके, तो चलते शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, या इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाए। तो हम जानते हैं कि कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ये एक लाइन हो गई। इस पॉइंट को मैं कह दूं अगर ए, इसे कह दूं बी, लेकिन ये लाइन नहीं है। लाइन ये तब होगी जब ये एंडलेसली इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी जाएगी। तो 2 पॉइंट हमें इसलिए चाहिए थे कि लाइन हम ड्रॉ कर सकें, लेकिन लाइन की खास बात यह है कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेस तक ये जाती है। इसके अलावा लाइन में कुछ ही पढ़ने का नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हो गई अपनी। अब लाइन के बाद आती है रे। हाँ, लाइन को डिनोट कैसे करते हैं। ए और बी, ए और बी, इस लाइन पे 2 पॉइंट है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ए बी, और इस तरह से। तो लाइन ए बी को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। क्लियर है। अब रे पढ़ते हैं, रे क्या होता है। रे हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ये एंडलेस जाएगी इनफाइनाइट तक। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, ये इस पॉइंट के इधर नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के इधर है और एंडलेस है, तो इसे हम कहेंगे रे। तो ये जो इसका पॉइंट है जहां से ये ऑरिजिनेट हो रही है, इसको हम कहते हैं अगर ओ, और ए यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ए, तो इसे डिनोट कैसे किया जाएगा। इसे डिनोट किया जाएगा ओ ए और इसके एक तरफ एरो, तो ये बन जाएगी अपनी रे। लाइन हो गई, रे हो गई। अब इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लाइन का कोई सेगमेंट है, लाइन का कोई हिस्सा। एग्जाम्पल के लिए हम एक लाइन लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है। ये लाइन है कोई, यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी। अगर इस ए बी को मैं गौर करूं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से और बी पे खत्म हो रहा है। इसको अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये है ए और ये है बी। ना तो ये ए के लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ना ही ये बी के आगे जा रही है। तो ये लाइन का एक सेगमेंट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फिनिशिंग पॉइंट बी है। बी इसका फिनिशिंग पॉइंट है, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन हो गई और एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके एक डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो इसे रे बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और ऊपर सिंपल सी एक बार, इससे हम लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद हम लेते हैं एंगल क्या होता है। एंगल समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, कोई हमारे पास एक पॉइंट है, उससे एक रे जा रही है, इस ओरिजिनेट पॉइंट को ओ कहते हैं, और एक रे जा रही है ओ ए इस तरफ। इसी पॉइंट से अगर एक रे इस तरह निकल जाती है, इसको मैं कह दूं बी, तो रे ओ ए और रे ओ बी
इनके बीच में जो एंगल निर्मित हुआ है, जो एंगल बना है, मान लीजिए एंगल 1 है, तो ये एक एंगल का फॉर्मेट हो गया। एंगल की दो आर्म्स होती हैं, पहली आर्म है OA, सेकेंड आर्म इज OB। इसको हम D से या कंपास से नापते थे, प्रोट्रैक्टर से, तो ये एंगल 1 बन गया। ये इसकी मेजरमेंट हम D से निकाल सकते हैं, तो इसको अब एंगल कहते हैं। अब एंगल की साइजेस के आधार पे इसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अगर ये 60 डिग्री हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये लेस देन 90 डिग्री हो गया। कोई भी एंगल x अगर 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे 60 है, ये 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं। तो 60 हमारा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। सपोज इसमें एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूं और ये जो रे है OB अब यहाँ पे आ गई। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो एंगल, अगर इसको x का नाम दूं मैं, तो x अगर 90 डिग्री है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं राइट एंगल। उसे राइट एंगल कहेंगे। एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है तो उसे राइट एंगल कह देते हैं। अब 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, सपोज करिए ये हमारी एक रे है, O इसका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है और ये OA रे है, और 90 जो सीधी वाली लाइन आ रही थी 90 था, इससे थोड़ा हम और इधर मूव कर जाते हैं, तो ये जो एंगल बना ये 90 वाले से बड़ा बना, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। तो एंगल जो x है, x बड़ा होना चाहिए 90 से, लेकिन छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से। 180 डिग्री से छोटा है, ये सपोज कर लीजिए 120 है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये रे जो शुरू में ऐसे थी, फिर राइट एंगल में सीधी हुई और ये हुई, ये फ्लैट होते होते अगर बिल्कुल यूं आ गई तो क्या बनेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग से एक रे है OA, और डिफरेंट रेस से हम डिफरेंट एंगल्स बना रहे थे। अब ये रे फ्लैट होती होती इधर ही आ गई, एकदम इसके इसी की लाइन पे आ गई और OB यहाँ पे आ गई। तो इस पॉइंट पे ये जो एंगल बना है, जो सेमी सर्किल आपको दिख रहा है, ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और 180 के डिग्री को क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो एकदम स्ट्रेट एंगल बनेगा। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, वो 180 से बड़ा होता है। ये हमारी रे थी OA, और रे अब नीचे आ गई OB। तो मतलब इस पे यहां से लेके ये वाला जो एंगल बना, अगर ये लाइन सीधी होती
तो 180 का बनता सेमी सर्किल, लेकिन सेमी सर्किल से भी ज्यादा बन गया। जब ज्यादा बन गया तो ये कितने का बन गया, ये 180 से बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये x डिग्री का है तो ये 180 से बड़ा होगा, और ये छोटा किससे होगा, 360 डिग्री से। 360 डिग्री से छोटा होगा और बड़ा होगा 180 डिग्री से, तो इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इसके बाद क्या आएगा, अगर ये इसी तरह मूव करते 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 वापस यहीं पे आ गई तो हमारे पास क्या होगा, ये एंगल घूम के पूरा यहां पे अगर आ गया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का, और इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड देन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। ओके, तो ये एंगल की कैटेगरीज थी इसके मेजरमेंट के आधार पर। तो एंगल हमारा हो गया, और ये भी हो गया टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं। अब बच्चों इसमें ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वो क्या होते हैं, कोई भी दो लाइन, मान लीजिए एक लाइन है ये OA, अब मुझे एक दूसरी लाइन और ड्रॉ करनी है, तो दूसरी लाइन मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। एक लाइन ऐसे हो सकती है जो बिल्कुल इसके पैरेलल हो, इसको मैं CD नाम दे दूं। तो इन दोनों लाइंस को इस डायरेक्शन में कितना भी आगे मूव कर दें और इधर कितना ही मूव कर दें, मतलब जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। तो इंटरसेक्ट अगर ये जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, जैसे रेल की पटरियां होती हैं वो आपस में कभी क्रॉस नहीं करती, तो उन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल होती है। लेकिन सपोज करिए एक लाइन अगर मैं यूं ड्रॉ कर दूं, ये C और ये D, तो लाइन इंटरसेक्ट हो गई, आपस में इंटरसेक्ट हो गई, तो अब चार एंगल बने, एंगल ये और एंगल ये 1 and 2, और एक एंगल ये 3 और एक एंगल ये 4। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, एंगल 3 और एंगल 4 ये अपोजिट है एक दूसरे के। एंगल 3 और एंगल 4 की बात कर रहा हूं मैं, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली अपोजिट है। तो रूल ये कहता है कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह एंगल 1 और एंगल 2 को देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के सामने इनका फेस आ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ओके, ये भी हो गया। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, कोई भी एक एंगल हो, एक रे है OA, O से स्टार्ट होती है और जाती ही जाती है, और यहां पे मैंने एक एंगल बना दिया, इस एंगल का नाम मैंने 1 दे दिया। अब इसी पॉइंट से मैं एक और इसी पॉइंट से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही भाई,
एक मैंने और लाइन ड्रॉ कर दी, सॉरी रे, ये OC है, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बना उसको मैंने 2 कह दिया। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जो करीब के हो, या एंगल 1 और एंगल 2 बिल्कुल नजदीक के एंगल्स हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि एक एंगल है नंबर 1 पे, एंगल नंबर 1, इसकी आर्म्स क्या है, OA इसकी एक आर्म है और OB इसकी सेकंड आर्म है। एंगल 2 की क्या आर्म है, OB और OC, तो इसमें जो आर्म है OB ये कॉमन है। जब किसी दो एंगल्स में एक आर्म कॉमन होती है तो उन दोनों एंगल्स को आपस में हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, दो एंगल्स है 1 और 2, ये वाली जो आर्म है OB ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर ही आधारित है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके लिए हमें एक लाइन की आवश्यकता है, ये लाइन कुछ यूं है और ये दूसरी लाइन है, यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, OABC। तो पहला एंगल बना 1, दूसरा एंगल बना 2। अगर ये लाइन है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर ये 180 डिग्री है, जैसे सपोज कीजिए 30 डिग्री का हो, ये 30 डिग्री का और ये 150 डिग्री का हो, तो 30 और 150 180 हो गए। जब ऐसा होता है तो उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में लीनियर पेयर में है, क्योंकि लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं और ये वाली लाइन इनको दो भागों में विभाजित कर रही है, एक एंगल 30 का है, एक एंगल 150 का है, तो इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। कब? जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो उन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसमें एक चीज और रह गई, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई भी दो एंगल ले लीजिए, एंगल X, एंगल Y। अगर एंगल X प्लस एंगल Y दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरा इसमें आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी एंगल X है और एंगल Y है, अगर इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है तो इनको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी के साथ बच्चों लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।